2024 का राजस्थान का जो एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी से संबंधित जो भी घटनाक्रम हुआ है वो है मार्च से दिसंबर 2024। अगर ध्यान हो तो इससे पहले मैं 1 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक का पूरा करंट करवा चुका हूं, दिसंबर माह का। हाँ, बहुत बढ़िया किया आपने, ग्रुप में डाला है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाली तीज का पेड़, क्या पेड़ पूरे राजस्थान में लगे थे हरियाली तीज पर? वो तो उसमें देखना पड़ेगा कौन से जिले थे, सबसे ज्यादा पेड़ लगाने वाले हो जाएगा। उस दिन एक ही दिन में, जिस दिन 7 अगस्त थी, उस दिन 1.47 करोड़ पेड़ लगाए गए, जिसमें कई अभियान एक साथ चले थे उस दौरान। 7 अप्रैल नहीं, 7 अगस्त को, 7 अगस्त को। देखो, सोरसन में खमनोर ब्रीडिंग सेंटर सोरसन 12 में है, सोरसन 12 में है, जो गोडावन पक्षी का संरक्षण स्थल भी है। गोडावन पक्षी 3 जगह सबसे ज्यादा पाया जाता है, जैसलमेर के मरु उद्यान में, अजमेर में सोखलिया में, और 12 के सोरसन में। 3 जिलों में गोडावन पक्षी, जिसको ग्रेट इंडियन मस्टर्ड भी कहते हैं, उगना भी कहते हैं, मालमोरडी भी कहते हैं। मालमोरडी जो राजस्थान का राज्य पशु है, सॉरी राज्य पक्षी है। ये और ये है, ये गोडावन पक्षी नहीं है, ये है खंडमोर, खरमोर या खंडमोर, जो अजमेर का शुभंकर है, जिला शुभंकर भी है। हाँ, इसका जो ब्रीडिंग सेंटर लगाया गया है कहां पर? 12 के सोरसन में। और ये राजस्थान का दूसरा सेंटर है, पहला सेंटर अजमेर में है। कहते हैं कि जैसे अपने यहाँ पर देखा सुना होगा, आपने देखा होगा कि बारिश आने से पहले कोयल बोलती है, मोर भी नाचने शुरू हो जाते हैं। हाँ, कमेडियां मिट्टी में नहाने लगती है, चिड़िया मिट्टी में नहाने लगती है, मिट्टी में यूं लूटने लगती है पंखों को फड़फड़ा करके। ठीक वैसे ही कहते हैं कि ये पक्षी भी बारिश के आगमन का अग्रदूत माना जाता है, क्योंकि पक्षी बाहर आकर के खेलना शुरू हो जाते हैं। और ये अजमेर का क्या है? शुभंकर है, ये ध्यान रखना है। सोरसन में इसका क्या है? ब्रीडिंग सेंटर है दूसरा, पहला है वो अजमेर में। रेड हेडेड गिद्ध तो देखे ही होंगे, काली गर्दन वाले भी होते हैं, ब्राउन गर्दन जो भी होती है, और एक होते हैं लाल गर्दन के गिद्ध, जो संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल है। क्या है? संकटग्रस्त। ये जो जैसलमेर का मरु उद्यान है वहां पर इनको देखा गया है। टोटल यहाँ पर सर्वे हुआ गिद्धों का, तो 173 गिद्ध देखे गए, टोटल काउंटिंग की गई, संख्या देखी गई, तो गिद्ध कितने मिले? 173। उसमें से 9 गिद्ध ऐसे थे जो लाल गर्दन वाले गिद्ध थे। कैसे गिद्ध थे? लाल गर्दन वाले, जो IUCN की अति संकटग्रस्त सूची में शामिल है। और कहां पाए जा रहे हैं अभी ये? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ है, जैसलमेर में ज्यादा है, बाड़मेर में कम है। समझ गए? रेड हेडेड गिद्ध, ये उसका फोटो है, ओरिजिनल फोटो है, यही गिद्ध है। आंखें देखो कितनी, ये छोटा नहीं है, काफी बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। चीता कॉरिडोर, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, इन तीनों को मिलाकर एक चीता कॉरिडोर बना रहे हैं, ताकि इनका आराम से इधर उधर घुमाई फिराई हो सके। तीनों राज्यों के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक कहाँ हुई? रणथंभौर में हुई है। जल्दी ही ये योजना धरातल पर आ जाएगी। टोटल कितने डिवीजन में है? 27 डिवीजन विकसित होगा, तीनों राज्यों का मिलाकर। राजस्थान के 13 डिवीजन शामिल है उसमें। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है।
कि जो राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच में जो चीता कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसमें राजस्थान के कितने डिवीजन शामिल है? 13 डिवीजन शामिल है। और ये कहां से कहां तक होगा? मध्य प्रदेश का कूनो उद्यान है, नेशनल पार्क है, शिवपुरी मध्य प्रदेश में ही है, मुकुंदरा राजस्थान में है जो इसमें कोटा में और उसके आसपास फैला हुआ है, और गांधी सागर तक फैला हुआ है। यानी कूनो से लेकर के ये अगर इसको देखें ना तो ये इसका एरिया होगा। चंबल नदी पर है कोटा बैराज और गांधी सागर, ये एरिया होगा इसका तीनों के बीच में। ठीक है, ध्यान रखना। इन अधिकारियों की बैठक कहाँ हुई है? रणथंभौर में। कितने डिवीजन है? 27 डिवीजन है, 13 राजस्थान के हैं। नाहरगढ़ में टाइगर सफारी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे पेपर बनाने के लिए कहा जाए कि आपको करंट के क्वेश्चन देने हैं तो मैं टाइगर चीता जो कॉरिडोर है वो प्रश्न जरूर दूं एक, और 2 नंबर प्रश्न है वो मैं ये दूं। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं जो इसका उद्घाटन कर रहे हैं। हाँ, कब हुआ? 7 अक्टूबर 2024 को हुआ नाहरगढ़ में। नाहरगढ़ जयपुर में। जयपुर में इससे पहले 4 सफारी हो चुकी है, ये 5वीं सफारी है। तो कौन कौन सी? जालाना में लेपर्ड सफारी है, जालाना डोंगरी में लेपर्ड सफारी है, अम्मागढ़ में भी लेपर्ड, हाँ अम्मागढ़ में भी लेपर्ड सफारी है। इसके अलावा लॉयन सफारी है, एलिफेंट सफारी है, और ये जो नाहरगढ़ वाली है ये 5वीं सफारी है, लेपर्ड की है। ठीक है, ये अलग नाम है, अम्मागढ़ अलग है, ना जालाना अलग है, लॉयन सफारी नाहरगढ़ के एक पार्ट में ही है, एलिफेंट सफारी अलग है। आपको ध्यान रखना है 5 सफारी है, कौन कौन सी है? जालाना, अम्मागढ़, लॉयन, एलिफेंट और नाहरगढ़ में टाइगर सफारी। मतलब क्या है? ये दिखेंगे वहां पर। टाइगर सफारी का मतलब ये नहीं है कि आप टाइगर के ऊपर बैठकर घूमोगे, हाँ जीप में बैठा करके आप दिखाया जाएगा। जैसे अभी रामगढ़ उद्यान में बोटिंग सफारी हुई है, इसका मतलब बोट पर बैठाकर आपको टाइगर दिखाए जाएंगे पानी पीते हुए। तो इसका मतलब यहाँ ये नहीं है कि टाइगर पर बैठा कर आपको घुमाया जाएगा। हाँ ना, अब आपको पूछेगा क्या करूं मैं तुम्हारा, वो करेगा वो नहीं। टाइगर है, टाइगर हो या लॉयन हो, वो जल्दी से अटैक नहीं करते हैं जब तक आप उनके साथ छेड़खानी नहीं, उसके मूड पे डिपेंड भी करता है ये भी। हाँ, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम शिक्षा विभाग व पंचायती राज विभाग की पहल पर। वो प्रश्न भेजना। हरियाली तीज पर मुख्यमंत्री पौधरोपण महाअभियान के तहत, ये मुख्यमंत्री पौधरोपण महाअभियान के तहत एक पेड़ एक माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, कितने 12 घंटे में कितने पेड़ लगाए? 1.47 करोड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। और इसमें जो हमारे राजस्थान के मुख्य जो शिक्षा मंत्री हैं श्री मदन जी दिलावर, उनने इसका सर्टिफिकेट भी दिया गया विश्व रिकॉर्ड का। ये कब से कब चला ये अभियान? ये अभियान चला 23 जून से 6 जुलाई 2024 तक ये अभियान चला था। और इसमें वो ठीक है, ये बैनर है इनका इस अभियान का, एक पेड़ माँ के नाम। कैक्टस गार्डन, कैक्टस तो पता ही है जिसको मारवाड़ी में, कैक्टस को मारवाड़ी में क्या कहते हैं? थोर कहते हैं, थोर। कैक्टस कहां पर लगाया जा रहा है? उदयपुर में एक नाल है, केवड़ा की नाल या केवड़ा का घाट, केवड़ा का दर्रा, हाँ कांटे वाला कैक्टस वही। यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन भी है, इसी को एक तरह से बॉटनिकल गार्डन, ये कैक्टस लगाए जा रहे हैं, इसी का उद्घाटन का ये फोटो है।
ये लगाए गए हैं, हाँ पूरा लगाया गया है, मतलब नेचुरली नहीं होकर के, समझ गए। तो ये बॉटनिकल गार्डन भी है और केवड़ा की नाल में, उदयपुर में। भूगोर वन क्षेत्र, अलवर के भूगोर में बायोलॉजिकल पार्क हेतु ये भूमि चिन्हित की गई है। पूरा समय आ जाए ऐसा प्रश्न कि भूगोर वन क्षेत्र का संबंध किससे है, तो अलवर में है और वहां पर बायोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, ये इसी का है, उसी एग्जैक्ट नहीं है, ये बायोडाइवर्सिटी अलवर, प्रताप वन अलवर का सीन है, इसी के आसपास का हिस्सा है वो इसमें आएगा। अब ये जो 2 पॉइंट है ये इसके नहीं है, ये इसके, हाँ ये अतिरिक्त है, ये अतिरिक्त है, इसका संबंध इस भूगोल से इसे कोई संबंध नहीं है, ये आ गया है। ये प्रश्न क्या है, ये बजट में थे, इस बार के बजट में थे कि 2025 का जो बजट होगा वो पूरा का पूरा हरित बजट होगा। अगर ध्यान हो तो पिछली क्लास में बताया था, ई विधान होगा इस बार, पूरा का पूरा सदन है, सदन का जो पहला सत्र होगा वो पूरा का पूरा डिजिटल होगा और सदन का रूप होगा वो गुलाबी होगा। ये पेपरलेस ही है, पेपरलेस है, वो ही हरित बजट है, यानी पूरा का पूरा कुछ कोई भी कागजी कार्रवाई कागज नहीं होगा, पूरा का पूरा डिजिटल होगा। और ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। इसके अलावा 2028 तक राजस्थान में 20,000 हेक्टेयर भूमि में वनों की वृद्धि करना है। ये अभी रुक जाओ, टारगेट है, ये ध्यान रखना। कितना 1000 हेक्टेयर भूमि का, 20,000 हेक्टेयर का 2028 तक कितनी वृद्धि करनी है, 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृद्धि करनी है, इतने वनों की मात्रा बढ़ानी है, क्षेत्रफल बढ़ाना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे कहा जाए तो ये दोनों प्रश्न मैं जरूर दूं, हरित बजट और ये वन क्षेत्र बढ़ाने का। इको सेंसिटिव जोन, पेपर में ही बनाता हूं, हाँ हाँ कह रहा हूं तो पेपर बनाता हूं, तो मैं कह रहा हूं, मना थोड़ी कर रहा हूं, स्कूल के पेपर बनाता हूं। सरिस्का, राष्ट्रीय चंबल, घड़ियाल और रणथंबोर, ये इंपॉर्टेंट है। कहां पर इको सेंसिटिव जोन घोषित कर रहे हैं। इको सेंसिटिव जोन का मतलब है, एक तरह से इसको ये कहें कि फ्रेजाइल जोन घोषित कर रहे हैं, यहाँ पे भंगुर क्षेत्र घोषित कर रहे हैं। भंगुर में तो ये होता है कि मानवीय हस्तक्षेप से बिल्कुल निषेध होता है, जैसे आबू में है, यद्यपि हो रहे हैं, आबू है वो भंगुर क्षेत्र, फ्रेजाइल जोन है। लेकिन इस तीनों को, सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट है, राष्ट्रीय चंबल ये घड़ियाल उद्यान है, रणथंबोर टाइगर प्रोजेक्ट है, इनको इको सेंसिटिव जोन घोषित करेंगे। ये सारे बजट में थे इस बार। केवलादेव में जूलॉजिकल पार्क और एक्वेरियम की स्थापना। एक्वेरियम तो समझते हो ना, कृत्रिम होता है, और जूलॉजिकल पार्क है वो नेचुरल है, ये उसी का एक पार्ट है, हो सकता है, मैंने तो फोटो लिया है, ऐसा ही कुछ होगा जूलॉजिकल पार्क। केवलादेव कहां पर है, भरतपुर में है। केवलादेव भगवान शिव को कहते हैं, किसको कहते हैं, भगवान शिव जी को कहते हैं। केवलादेव को घना पक्षी विहार भी कहते हैं, पक्षी विहार भी कहते हैं। और घना गांव है, समझ गए क्या, पक्षी उद्यान है ये, हाँ 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 है ना राष्ट्रीय उद्यान। अंतरराज्यीय टाइगर कॉरिडोर व सफारी, जो पहले चीता कॉरिडोर था, ऐसे कैसे क्या बनाया जा रहा है, टाइगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। किसके बीच में, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान किस राज्य के साथ मिलकर टाइगर कॉरिडोर व सफारी शुरू करने जा रहा है, राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान गुजरात, राजस्थान उत्तर प्रदेश, या राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश, कौन कौन से को जोड़ा जाएगा इसमें, गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में है, चौरासीगढ़ के पास है, उससे थोड़ा नीचे के साइड में, और भैंसरोडगढ़ पास में ही है,
और चंबल उद्यान उसी में, और मध्य प्रदेश का कूनो से, यानी हाँ लाइन से ही है तीनों के तीनों, कूनो, फिर गांधी सागर, फिर भैंसरोडगढ़ और फिर चंबल। यानी जाएंगे ना ऐसे तो पहले कूनो आएगा, थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे तो गांधी सागर, थोड़ा सा ऊपर चंबल नदी के सहारे चलेंगे तो ये भैंसरोडगढ़ आ जाएगा, और थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो ये चंबल उद्यान आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ करके क्या बनाया जा रहा है, कॉरिडोर और सफारी बनाया जा रहा है। कुछ नहीं है, टाइगर के लिए, आने जाने के लिए, टाइगर के लिए है, फैसिलिटी के लिए, ताकि वो भटकता भटकता दूसरे जंगल में न जाए। क्योंकि टाइगर की भी हाँ एरिया होता है, इलाका होता है, वो अपने इलाके में किसी दूसरे टाइगर को आने नहीं देता। हाँ, मातृवन ये भी बजट में है, ये भी बजट में है। क्या करना है, प्रत्येक गांव में जन सहभागिता से वन स्थापित करना है। आगे आएगा, ये प्रोग्राम है। और राज्य स्तरीय वन समारोह हुआ था, 75वां वन समारोह, उसमें इसकी घोषणा की गई थी और ये बजट में भी शामिल है। मिशन हरियाली, हरियालो राजस्थान, बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम है, बहुक्षेत्रीय। देखो, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान, ठीक है, एक पेड़ मां के नाम, ये सारे के सारे किसमें है, हरियालो राजस्थान में। क्या करना है, 5 वर्ष में, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 वर्ष में 4000 करोड़ के विकास कार्य करना। सर 4000 करोड़, कितना, 4000 करोड़, कितने साल में, 5 वर्ष में। इस पे वनों पे होगा क्या, क्या लिखा है देखो, बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम, केवल वन पे नहीं है और भी है। इस पे देखो, 10 करोड़ पौध तैयार करना, प्रति वर्ष 10 करोड़ पौध तैयार करना है। आगे आएगा एक प्रोग्राम जिसमें 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाना है। कितने, 50 करोड़ पौधे लगाने, इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जरूरत है। मातृ वन स्थापित करना, हरियाणा और राजस्थान में ही है, जन सहभागिता से गांवों में पेड़ लगाना, मातृ वन तैयार करना, एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम लागू करना, लागू कर विशेष नस्ल के पौधे तैयार करना। मतलब प्रत्येक जिले में एक कोई न कोई पौधे की नस्ल तैयार करनी है, एक जिला एक प्रजाति। एक जिले में जब हर जिले की कोई न कोई पौधा ऐसा होगा, जैसे जैसे बीकानेर का मान लो आप ले लिया, खेजड़ी ले लिया, या बोरटी ले लिया, या जैसलमेर बाड़मेर में रोहिड़ा ले लिया, तो प्रत्येक जिले का एक पौध तैयार किया जाएगा, एक पौधा लिया जाएगा, एक प्लांट, और उसी की क्या करना है, नस्ल तैयार करनी है। समझ गए। मिशन हरियालो राजस्थान, कितने करोड़ रुपए, 4000 करोड़ रुपए, कितने साल में, 5 साल में। कितने पौधे तैयार करने हैं, 10 करोड़ पौध तैयार करने हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम, कुछ नहीं है, पब्लिक पार्क के अंदर गए हो, अंदर एंटर करते ही एक बोर्ड लगा हुआ है, बड़ी सी टीवी लगी हुई है। हाँ देखो, पार्क में गए सारे हो, पब्लिक पार्क के अंदर घुसे जरूर हो, कलेक्टर ऑफिस के जस्ट सामने एक बड़ी सी टीवी लगी हुई, उस टीवी पर प्रदूषण का पैमाना बताते हैं, वो ही है ये। और बस हाँ, वो वार्निंग नहीं दे रहा है, वो बता रहा है कि अभी आपके यहाँ आपके शहर में इतना इतना प्रदूषण है। चेंज होते हैं, प्रदूषण होगा, बढ़ेगा तब चेंज होगा ना। अब वहां जाकर जो जो सांस ले, मैं आपकी बार गाड़ी लेके जाऊंगी ना, नहीं ऐसे नहीं होगा। गर्मियों में जाओ तो आपको प्रदूषण कम मिलेगा, सर्दियों में जाओगे तो प्रदूषण ज्यादा मिलेगा। सर्दियों में वायुमंडल घना हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो हवा में वायुमंडल ऊपर में गए जितने भी जो एलिमेंट होते हैं, जो प्रदूषक तत्व होते हैं, वो ठंड की वजह से सारे नीचे आ जाते हैं। इसीलिए गर्मियों में कोहरा नहीं, कोहरा तो एक अलग बात है। सर्दियों में शाम के समय, दीपावली के अभी तो थोड़ा कम हो गया,
अब कोहरे की वजह से वो सारे के सारे नीचे आकर जम गया है प्रदूषक तत्व। लेकिन दीपावली के आसपास देखना, किसी भी शहर में जाके देखना, तो शाम को 6, 7, 7:30 बजे धुआं धुआं रहता है बहुत ज्यादा। वो इसी वजह से होता है, धीरे ठंड की वजह से वो तत्व नीचे आ जा रहे हैं। तब ये वो जो इंडिकेटर बताता है कि कौन कौन से जो गैसें हैं कितनी मात्रा चल रही है। और ये अलवर और भिवाड़ी में स्थापित हो चुका है, किया जा रहा है। जयपुर में पहले से ही है। वायु की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण करने हेतु, वायु की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण करने हेतु अलवर और भिवाड़ी में स्थापित होगा। जयपुर में पहले से ही है। अलवर भिवाड़ी में मल्टीनेशनल कंपनी, औद्योगिक क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के नजदीक है, दिल्ली के नजदीक है, तो वहां प्रदूषण थोड़ा ज्यादा है। ये सारस है, डेमोसाइल क्रेन सारस को कहते हैं, उसको कहते हैं कुर्जा को कहते हैं। कुर्जा को क्या कहते हैं? डेमोसिल क्रेन कहते हैं। कुर्जा को वो एक साइबेरियन क्रेन होती है, उसकी गर्दन और ज्यादा लंबी होती है। हाँ, ये भी सारस का ही है। ये क्या है? 41वीं सारस गणना हुई है। कहां पर? केवलादेव उद्यान और भरतपुर में। केवलादेव उद्यान और पूरे भरतपुर में हुई है। ये कौन सी गणना? 41वीं सारस गणना। भरतपुर में टोटल 143 सारस मिले। ज्यादा है कम ही है? वैसे सारस का सबसे बड़ा शरण स्थल है खीचन है, फलोदी जिले में है। जो नया जिला बना है फलोदी, उसमें है। फलोदी के पास में ही है, फलोदी के पास में लेफ्ट साइड में। हाँ, सारस की गणना के लिए भरतपुर को टोटल 17 जोन में बांटा गया, अलग अलग ब्लॉक में बांटा गया, ताकि काम आसानी से हो सके और उस काम को अलग अलग लोगों में बांटा जा सके। इसलिए जोन बना दिए, वार्ड बना दिए एक तरह से। ठीक है, कहाँ हुई है? केवलादेव में हुई है। केवलादेव, केला देवी नहीं, केवलादेव करौली में। हाँ, वो भी टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का सर्वेक्षण, जैसे ये हुआ ना गणना, सारस की गणना है, हाँ, उसके साथ ही हुआ है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का सर्वेक्षण। जैसलमेर के मरु उद्यान में 2024 मई 2024 में इसकी गणना हुई कि कितने कितने हैं। टोटल कितने मिले हैं? 64 मिले हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसको मालमुर्डी भी कहते हैं, गोडाउन भी कहते हैं, और इसको हुकना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुकना। ये कहाँ कहाँ इनके मेन केंद्र कौन से हैं? जैसलमेर में सुदावरी। प्रश्न आ जाए, सुदावरी, सेपला, चौहानी, बरना, जमरा और गाजई माता किसके लिए चर्चा में रही या किसके लिए प्रसिद्ध है? गोडाउन पक्षी के लिए। कौन कौन से? सुदावरी, सिपला, चौहानी, बरना, जमरा, गाजई माता और रामदेवरा क्षेत्र में ये देखे गए। सारे के सारे जैसलमेर में है। और देखो ये गाजई माता, प्रसिद्ध आ जाएगा। गाजई माता का मंदिर कहाँ है? गाजन माता है वो, जो परमारों की है ना, पड़िहारों की, वो गाजन माता है, जिसका मंदिर पाली में है, गीसगढ़ में। ये गाजई माता है, जैसलमेर में स्थित है इसका मंदिर। मुकुंदरा व रामगढ़ में चीतल स्थानांतरित किए गए, क्योंकि मुकुंदरा रामगढ़ को टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया हुआ है। तो अभी चीतल इसलिए किए गए ताकि चीते के शिकार के लिए। चीतल हिरण, चीतल है ना, ये चीतल है, हिरण ही है। अपन बोल आम भाषा में हिरण कहते हैं, चीतल है ये, हिरण ही है ये, हिरण है ये। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से मुकुंदरा व रामगढ़ विषधारी में चीतल भेजे गए। कहां से? केवलादेव से लिए और मुकुंदरा में भेजे और रामगढ़ में भेजे, चीतल भेजे गए। और केला देवी टाइगर रिजर्व में भी इनको भेजा जाएगा। ये टाइगर रिजर्व, केला देवी भी टाइगर रिजर्व में। टोटल राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व है। 6ठा टाइगर रिजर्व भी बन जाएगा कुंभलगढ़। हाँ, प्रोसेस में है। ठीक है, तो मुकुंदरा, रामगढ़ और केला देवी में, मुकुंदरा, रामगढ़ और केला देवी में क्या भेजे? चीतल। केला देवी में भेजे, और भेजे कहां से? केवला देव। केवला देव टाइगर प्रोजेक्ट नहीं है।
75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे पेपर बनाने के लिए दे तो मैं ये प्रश्न जरूर दूं, मैं सीधा दूं। 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहां आयोजित किया गया? गाडोता में। गाडोता, मौजमाबाद, जयपुर। गाडोता, मौजमाबाद, हाँ वही है। हाँ, गाडोता, मौजमाबाद और जयपुर। जयपुर में। हाँ करेंगे अभी। देखो कब हुआ ये प्रोग्राम, मैंने पहले ही बताया था 7 अगस्त को हुआ। और ये हरियाणा और राजस्थान महाअभियान शुरू किया गया। प्रत्येक जिले में मातृवन की स्थापना की गई। ठीक है, 5 वर्ष से 50 करोड़ पेड़ लगाने हैं। और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान में 7 करोड़ के पौधे लगाने हैं। 7 करोड़ पौधे लगाने। समझ गए? कहाँ हुआ ये प्रोग्राम? गाडोता, मौजमाबाद, जयपुर में 7 अगस्त को हुआ। ये उसी का पोस्टर है, ये प्रोग्राम ही है जो चल रहा है। ये ऐप भी है, हरियाणा राजस्थान ऐप है, ट्रैकर ऐप है। ये आपने पौधा लगाया, लगाकर उसका फोटो खींचो और उस पर अपलोड करो। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। मुख्य मुख्य पुरस्कार हैं इसमें। एक तो जो अलग अलग टाइप में मिलते हैं, ये संस्था को जो पुरस्कार मिला है वो सती की चोरी वन सुरक्षा प्रबंध समिति उदयपुर को मिला। जगह का नाम है सती की चोरी नामक स्थान है। उस वहां की वन सुरक्षा और प्रबंध समिति है, उसको ये पुरस्कार मिला संस्था के रूप में। इसके अलावा 2022 का पुरस्कार पवन कुमार जैन को मिला, जो कोटा के हैं। 22 के मिले हैं अभी पुरस्कार, 23 के नहीं मिले। और 22 का दूसरा वन्य जीव संरक्षण श्रेणी का दिव्या शर्मा को मिला। वन्य जीव संरक्षण श्रेणी का पुरस्कार दिव्या शर्मा को मिला 2022 का। और पुरुषों में किसको मिला? पवन कुमार जैन को मिला, कोटा की। इसके अलावा बच्चू सिंह को 21 का मिला, भरतपुर के रहने वाले हैं। और श्याम सुंदर है वो 2020 का मिला, जो राजसमंद के रहने वाले। तो किस किस को मिला? करंट का है जो वो तो पवन कुमार और दिव्या सिंह है। इसके अलावा बच्चू सिंह और श्याम सुंदर को मिला। बच्चू सिंह कहाँ का है? भरतपुर का है। कहाँ का है बच्चू सिंह? भरतपुर का। और श्याम सुंदर है वो राजसमंद का। क्या मिला इनको? अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2024 का है, लेकिन मिला पिछले सालों का है। 2022 का मिला, 21 ये तो पहले से मिले हुए हैं, यानी 22 के पवन कुमार जैन और दिव्या सिंह, और वहां पे दिव्या शर्मा। और 21 का बच्चू सिंह को, 20 का श्याम सुंदर को। ये तो पता ही है आपको है। हाँ, बस जो लेगा उसका कल्याण हो जाएगा।